चैप्टर 44। मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर साक्षी के चेहरे पर उदासी आ जाती है, पर राहुल के देखने से पहले ही वो अपनी उदासी छुपा अपने चेहरे पर नकली मुस्कान ले आती है। वही राहुल अपना फ़ोन जल्दी से काट साक्षी की तरफ देखता है, पर उसके चेहरे पर मुस्कान देख उसकी हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है। देखो साक्षी, ये अभी राहुल इतना ही कहा था कि साक्षी से बीच में टोकते हुए सर शब्द पे जोर देते हुए, अभी आपने ही थोड़ी देर पहले कहा था हमें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखनी चाहिए, और आप ही इसे बीच में ला रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग रखनी चाहिए। तो अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। आप बेफिक्र रहे, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इतना बोल साक्षी बिना राहुल के देखे वहाँ से निकल जाती है और राहुल बस उसे पीछे से देखता रह जाता है। इधर एक बंद कमरे में जहाँ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, उसी कमरे के बीचों बीच एक पंचिंग बैग लटका हुआ था जिस पे पसीने से भीगी हुई लड़की अपना सारा जोर आजमा रही थी। उस लड़की की हालत देखकर ही बताया जा सकता था कि जो बहुत देर से अपना गुस्सा उस पंचिंग बैग पे उतार रही है। उसके हाथों से बहते खून और पसीने से भीगा हुआ शरीर इस बात की गवाही था कि वो बहुत देर से ये काम कर रही थी। पर उस लड़की के चेहरे पर न तो थकान दिख रही थी, ना ही कोई दर्द की शिकन। अगर कुछ दिख रहा था तो बस गुस्सा, वो भी बेहिसाब गुस्सा। वो लड़की अभी अपना गुस्सा और निकालती उससे पहले उस कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे उस अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण दिखाई देने लगती है। वो लड़की गुस्से से दरवाजे की तरफ देखती है, जैसे उसे रोशनी कुछ खास पसंद नहीं आई। पर दरवाजे पे खड़े शख्स को देख वो अपना मुंह फेर अपने ग्लव्स उतारने लगती है। वही वो शख्स जो दरवाजे पे खड़ा था उस लड़की की हरकत देख कर मुँह बना लेता है, फिर अंदर आते हुए, क्या यार रूही, कभी तो अपने मुँह पे मेरे को देखकर मुस्कान लाया करो। दुनिया की तुम पहली लड़की होगी जो अपने महबूब को देख कोई रेस्पॉन्स नहीं करती। इतने हैंडसम और स्मार्ट बंदे की तो तुम्हें कदर होनी नहीं है। देखना एक दिन जब कहीं दूर। अभी शख्स इतना ही बोला था कि रूही उसे खींच अपने लबों को उसके लबों पर रख देती है, उसकी बातों को बीच में ही रोक देती है। रूही उसे किस के साथ बाइट भी कर रही थी, जैसे उस पर अपना गुस्सा उतार रही हो। वही वो शख्स रूही की इस हरकत से अपनी जगह पर ही जम जाता है, क्योंकि आज तक कभी भी रूही ने उसे खुद से किस नहीं किया था। पर थोड़ी देर बाद वो सब कुछ भूल रूही की किस में इन्वॉल्व हो जाता है। उसके हाथ जिसमें उसने पॉलीबैग पकड़ा था वो उसके हाथों से छूट जाता है। अब उसका एक हाथ रूही के कमर पे और दूसरा उसके सर के पास। करीब 5 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते लंबी किस के कारण सांस लेने लगते हैं। वही रूही उस शख्स को घूरते हुए, अब अगर अगली बार दूर जाने की बात की ना तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हल करूँगी सूर्या। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा है, तो आगे से ये शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना। वीर सूर्या उसकी बात सुन मुस्कुरा जाता है और पीछे से जा उसे गले लगा लेता है। जानता हूँ मेरी जान, और सॉरी, आगे से मैं ऐसी बेफिजूल बातें नहीं करूँगा। मेरा भी तुम्हारे अलावा कौन ही है इस दुनिया में जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ। एक तुम ही तो वजह हो मेरी ज़िंदा रहने की, वरना सूर्या तो कब का मर चुका होता। रूही सूर्या की आखिरी लाइन सुन के उसे घूरने लगती है, जिसे देख सूर्या तुरंत अपने कान पकड़ उसे सॉरी बोलता है, जिसे देख रूही के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। वही उस मुस्कान को देख सूर्या उसे और कस के अपनी बाहों में जकड़ लेता है और गाल पर अपने होठ रख प्यार जताता है। उसकी हरकत पर रूही खिलखिला के मुस्कुरा देती है और उससे दूर हो। अब उसके चेहरे पर गंभीरता, हमारे मेहमान का क्या हाल है, अच्छे से सत्कार हुआ या नहीं, चलो ज़रा अपने मेहमान को देख ले। इधर अरी के ऑफिस में नायरू अरी के कैबिन से निकल सीधा बिल्डिंग के छत पर आ जाती है और रेलिंग के पास खड़े हो अपने तेस्तुए बहाने लगती है। उसे इस बात का ज़्यादा बुरा लग रहा था कि निहारिका उसे अरी के सामने इतना सुना रही थी और अरी ने एक शब्द भी नहीं बोला। नायरू खुद से ही, आज कैसे कान खजूरी ने मुंह में दही जमा रखा था, मेरे सामने तो बड़ा रौब दिखाता है। हाँ हाँ, आज बोलेगा क्यों, उसके खास जो है उसकी छिपकली सबने क्या जोरी बनाई है, एक कान खजूरा और एक छिपकली। मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों ये चाह रही हूँ कि वो मेरे लिए कुछ बोले, लगती क्या हूँ मैं उनकी, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। उनकी लाइफ में किसी को भी गर्लफ्रेंड बनाए, किसी को भी किस करे। नायरू ये बोलते बोलते रुक जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अरी किसी से इतना गरीब था। नायरू का अरी के से प्यार तो हो गया था, जिससे बात से नायरू भी अनजान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारी फीलिंग्स प्यार की वजह से है, जो उसे अरी के से यूं ही लड़ने झगड़ने से हो गया था। वही पीछे खड़ा अरी अपनी जालिमा की बात सुन मुस्कुरा रहा था कि उसकी मासूम जालिमा को उससे प्यार हो गया था, पर वो अभी तक इस बात से अनजान थी। अब अरी को मेहनत ये करनी थी कि उसे अपनी जालिमा के पनपते अपने लिए एहसासों को उसे समझाना था, जिसे करने में शायद
अरे को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़े। अरे को सोच नायरे को देख मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी नायरा उस बात से अनजान कि अरी ने उसकी सारी बातें सुन ली। ऐसे ही खरी अभी भी खुद को समझा रही थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में।